जय हिंद दोस्तों, मैं तक्सल में आपका स्वागत है। आशा करता हूं कि आप सभी मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई शानदार एवं बेहतरीन ढंग से करते होंगे। चलिए दोस्तों, क्लास 9 पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन की ओर चलते हैं। 15 एक्सरसाइज चैप्टर है दोस्तों। देखिए, कहता है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन का खोज किसने किया था, ये पढ़ना है। और देखिए, पृष्ठीय एवं क्षेत्रफल प्राचीन यूनानी गणितज्ञ आर्किमिडीज ने की थी। इन्होंने विशेष रूप से एक गोले और उनके परिबद्ध बेलन सतह और आयतन के बीच सफलतापूर्वक निर्धारित किया था। इन्होंने गोले और बेलन के बारे में आयतन के पृष्ठीय क्षेत्रफल का खोज किया था और जिसकी उसकी खोज सबसे बड़ी गणितज्ञ उपलब्धियों में से एक माना जाता है दोस्तों। इसको गणित उपलब्धि में इसको सबसे एक माना जाता है। देखो, अब घन क्या होते हैं, घन के बारे में जानना है। घन देखिए, घन कब, देखो वैसी ठोस आकृति जिसकी लंबाई चौड़ाई तथा ऊंचाई समान हो उसे हम घन कहते हैं। जिसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई समान हो उसे हम क्या कहते हैं, घन कहते हैं। अब देखो, घन में कुल 6 सतह होते हैं। एक सतह देखो ये हो गया, एक सतह ये हो गया, एक सतह ये हो गया, एक सतह ये हो गया, यानी फलक। सतह का नहीं फलक, और 2 अंदर होता है, तो कितना हो गया 6। अब देखो किनारे कितने होते हैं, 12 होते हैं। देख लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12। टोटल किनारे कितने होते हैं, 12 होते हैं। देखो, किनारे होते 8 कोने होते हैं, 1 2 3 4 5, तो सब टोटल 8 कोने होते हैं। तो इसी तरह से अब देखो, घनाभ किसे कहते हैं, 6 आयताकार पृष्ठों, 6 आयताकार पृष्ठों से ये बना होता है, घिरे आकृति होता है, उसे हम घनाभ कहते हैं। इसमें 12 किनारे होते हैं, 8 सॉरी अब देखो, 6 आयताकार पृष्ठों से घिरे आकृति को घनाभ कहते हैं। इस घनाभ में कितने 12 किनारे होते हैं तथा 8 कोने होते हैं। घन में देखो किनारे कितने होते हैं, 12 किनारे 8 कोने, 8 1 कोना 2 कोना 3 कोना 4 कोना, एक ये हो गया 5 कोना, ये हो गया 6 कोना, ये हो गया 7 कोना, ये हो गया 8 कोना। इसमें भी उसी तरह से अब देखो, घनाभ की कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 इंटू एल बी गुना बी एच प्लस एल एच, यानी लंबाई गुना चौड़ाई, चौड़ाई गुना ऊंचाई, लंबाई गुना ऊंचाई होता है। अब देखो, घनाभ की विकर्ण, घनाभ की विकर्ण रूट अंडर लंबाई के स्क्वायर यानी एल स्क्वायर प्लस एच बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, यानी रूट अंडर में एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। अब देखो, घनाभ की आयतन बराबर एल गुना बी गुना एच, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। अब देखो, घन की कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 6 गुना भुजा स्क्वायर। अब देखो, घन की विकर्ण बराबर रूट अंडर 3 गुना भुजा, और घन की आयतन बराबर भुजा क्यूब। अब देखो, ये सब ये सिर से ये कोने हैं, किनारे हैं, और ये सब कोने 8 कोने, 1 कोना 2 कोना, ये कोने जो है 8 कोने होते हैं, 2 3 कोना 4 कोना 5 कोना 6 कोना 7 कोना 8 कोना। इसमें भी 8 कोने होते हैं, इसमें भी 8 कोने। इसमें फलक 12 होते हैं, ये सब फलक जोड़ेगा तो इसमें 12 है, यानी 17। अब देखो, जब संदूक ढक्कनदार हो, संदूक जब ढक्कनदार होता है तो क्या करते हैं, इसका क्षेत्र देखो, भीतरी लंबाई बराबर बाहरी लंबाई माइनस 2 इंटू मोटाई, इसका ये होता है। अब देखो, भीतरी चौड़ाई बराबर, यदि संदूक में ढक्कन हो तब क्या होता है, बाहरी चौड़ाई माइनस 2 इंटू मोटाई। भीतरी ऊंचाई, बाहरी ऊंचाई माइनस 2 इंटू मोटाई। मोटाई सब में होता है, खाली बाहरी ऊंचाई, बाहरी चौड़ाई, बाहरी ऊंचाई सब में वही होता है, माइनस 2 इंटू मोटाई। अब देखो, जब संदूक बिना ढक्कन का हो, यानी उस संदूक में ढक्कन ना हो, तब क्या होगा, देखो, भीतरी लंबाई बराबर बाहरी लंबाई माइनस 2 इंटू मोटाई, भीतरी चौड़ाई बराबर
अब बाहरी चौड़ाई माइनस 2 इंटू मोटाई, भीतरी ऊंचाई बराबर बाहरी ऊंचाई माइनस 2 इंटू मोटाई। कहता है जब कमरे चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकालना है ना, तो कहता है कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल 2 इंटू एल प्लस बी गुना एच, यानी परिमाप गुना ऊंचाई। 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई होता है इसका, तो इसका परिमाप गुना चौड़ाई। कमरे की छत का क्षेत्रफल, कमरे का क्षेत्रफल निकालना था, फर्श का क्षेत्रफल बराबर एल गुना बी, यानी क्षेत्रफल निकालोगे तो लंबाई गुना। तो में देखिए दोस्तों, यदि किसी घन या घनाभ की प्रत्येक भुजा को k गुना कर दिया जाए तो पृष्ठीय क्षेत्रफल के स्क्वायर हो जाता है और आयतन k क्यूब गुना हो जाता है। दोस्तों इस तरह से आप थ्योरी को पढ़ लिए। यदि आप फेसबुक देख रहे हैं फॉलो कर लीजिए, यूट्यूब देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए दोस्तों। थैंक यू।